पढ़ के जा रहा है और फिर वो अच्छा अर्न कर रहा है या कहीं लग गया है तो खुशी मिलती है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि नो डाउट जो बड़े-बड़े ऐप हैं जैसे एस्ट्रो योगी हो गया, एस्ट्रो टॉक हो गया, तो वो ऐसे नहीं रखते। वो 2 चीज़ देखते हैं, या तो आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? अर्जुन जी भी अभी लगे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अर्जुन जी भी अभी लगे हैं। तो वो 2 उनके क्राइटेरिया रहते हैं। एक तो वो देखते हैं कि या तो नॉलेज उस लेवल की हो आपको, तो ही रखते हैं वो, जिसने अभी कोर्स किए हैं, महीना 2 महीना पहले, 3 महीने पहले। या फिर उसको रखा जाता है जो ऑलरेडी 2 साल कम से कम इस इंडस्ट्री में आए जिसको हुए हैं, उनको वो प्लेसमेंट देते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारा स्टूडेंट जहाँ भी जाता है, पहली बात तो आप जब सर्टिफिकेट भेजते हैं एस्ट्रो गैलेक्सी का, तो ये समझ लीजिएगा वैसे ही आपका 60-70% तो वैसे ही हो गया। बाकी जब हमारा स्टूडेंट वो फेस करता है उनके क्वेश्चंस को, तो कोई ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं कि जो उनको नहीं आता है ना? तो किसी भी ऐप पर आप जो भी लोग अभी कर रहे हैं, जैसे अभी टैरो बैच आपका खत्म हुआ है, पिछले बैच का भी 15-20 दिन पहले खत्म हुआ है। तो आप मेरे कहने से 1 डेढ़ महीना प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा-सा रिवीजन कर लो अपने जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, पीपीटी आपको दी गई है, तो उसको गो थ्रू कर लीजिए एक बार बस, है ना? 1 महीना थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, बस इतना ही करना है। उसके बाद आप किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है। मेरा कोई भी स्टूडेंट आज तक किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ है, ठीक है? दूसरा, काम करने के बाद पता लगता है कि क्या है, कैसे बोलना है, इसलिए मैं कहता हूँ सभी लोग एक बार ऐप पर ज़रूर काम करें। बेशक आपने अपना भी काम करना है, कोई बात नहीं। मैंने खुद एक ऐप पर काम किया, सोचो 1 महीना, डेढ़ महीना, और मैंने गुरुजी पे काम किया था, और मेरा वहाँ पर आज भी मिसाल दी जाती है, आज भी मिसाल दी जाती है कि 1 महीने में मैंने 1000 से ऊपर अपने फॉलोवर बना लिए थे वहाँ पर, 1000 से ऊपर, 1 महीने में। और 55,000 रुपए मैंने कमाए थे, और मेरा कॉल रेट क्या था, 9 रुपए पर मिनट। ठीक है, मुझे कितना मिलता था, 4 रुपए। तो 4 रुपए से मैंने 55,000 रुपए कमाए और अपनी क्लासेस भी ली सारी। ये रिकॉर्ड है वहां पर। और इतने फॉलोवर आज तक किसी ने नहीं बना पाया। मतलब दो साल से काम करते हैं, उनके भी 1000-2000 फॉलोवर थे सर। ये रिकॉर्ड नहीं है सर, ये कृपा है सर, ये हाँ, कृपा है। जो भी है, मतलब कहने का मतलब था कि क्या होता है जब आप बहुत सारी मोडालिटी जानते हो, और मैंने वहां बताया कि कैसे काम किया जाता है। लोग बैठे होते हैं वहां टी शर्ट में, ठीक है, वो बेड बेड पर बैठ के काम कर रहे हैं, है ना? जब आप टेबल चेयर पे काम करते हैं प्रॉपर अपने ड्रेस में टाई लगाकर या जैसे भी, तो प्रॉपर काम कर कीजिए, आपका एक काम है, आपको सीरियसली लेना चाहिए आपको, ठीक है? ऐसे नहीं कि भाई जैसे मर्जी करके बैठ गए हो, ठीक है? ये ले लो, तो ये ले लो। ये सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, ऐप पर तो आप काम कर ही सकते हो, थोड़ा 1 महीना प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद किसी भी ऐप पर आप, इनकी वेबसाइट होती हैं बहुत सारी, ठीक है? एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो टॉक है, गुरुजी है, एस्ट्रो सेज है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और एज ए कंसल्टेंट अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, वहां से अपना आप कॉल आ जाती है। बाकी हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, अर्जुन जी हैं, कीर्ति हैं, अभी विजय जी आएंगे, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उन्होंने क्या क्या किया। मैं आपको, जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, मैं आज उन पे ही फोकस करूंगा कि अपना काम करना है तो कैसे अपने काम को बढ़ाना है, ठीक है? अपना भी करना है तो थोड़े दिन ऐप तक कीजिएगा, ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे बोला जाता है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है। वहां अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी आप, ठीक है? 1-2 महीना करना जरूर। जिन्होंने अपना काम करना है और बिल्कुल भी अभी सोशल मीडिया से बिल्कुल भी पहचान नहीं है आपकी, तो थोड़ा-सा सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाइए आप, ठीक है? आपने, सभी ने देखा होगा, आपने मुझे कहाँ से ढूँढा सभी ने? फेसबुक से या यूट्यूब से ढूँढा होगा, है ना? वैसे तो मैं कोई अवतार तो हूँ नहीं, मैंने अवतार लिया है, ठीक है? तो आप लोगों ने मुझे कहाँ ढूँढा? यूट्यूब पर, फेसबुक पे ढूँढा है। जब मैं मिल सकता हूँ तो आपको भी कोई ढूँढ रहा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले फेसबुक अकाउंट बनाइए, यूट्यूब अकाउंट बनाइए अपना, और वहाँ पर रोज़ डेली की कुछ एक्टिविटी कीजिए। डेली जो भी आपने मोडालिटी सीखी है, चाहे टैरो है, न्यूमरोलॉजी, जो भी आपने सीखा है, उसपे कुछ-कुछ कंटेंट डेली डालो। हर हर जितने भी फेस्टिव्स आते हैं,
अच्छे दिन आते हैं उन पे बैनर बनवा के डालो, थोड़ा सा प्रमोशन करो अपनी, ताकि लोग आपको पहचाने। ठीक है, तो ये थोड़ा शुरू कीजिए। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कंसल्टेंट के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, क्या करें, फेसबुक लाइव का ऑप्शन होता है उसमें। फेसबुक पर आप सभी की फेसबुक पर है, तो एक टाइम बना लीजिए आप, जैसे हफ्ते में 3 दिन, अगर डेली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। एक टाइम बना लीजिए, दोपहर का टाइम या रात का टाइम, या दो दो टाइम निकाल सकते हो और भी बढ़िया है। तो वहां पर लाइव आना शुरू करो। जब आप लाइव आते हो तो क्या होता है कि दुनिया आपको देख रही होती है वहां। हो सकता है शुरुआत में 5 ही लोग आपको देख रहे हो, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। ये 5 कब 50 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 50 से 500 में कब कन्वर्ट हो जाएंगे, और कब 5000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता लगेगा। ये मैं फ्री का सौदा बता रहा हूँ, फ्री की पब्लिसिटी कैसे की जा सकती है, बिना पैसे के भी काम किया जा सकता है। नो डाउट थोड़ी स्लो प्रोग्रेस होगी, लेकिन होगी जरूर। तो जो लोग बिना पैसे खर्च किए भी अपने आप को मार्केट में खुद का काम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ये गली मोहल्लों से पैम्पलेट बंटवाने से, न्यूज़पेपर में देने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आपको सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले फेसबुक अकाउंट करो, उसमें एक पेज क्रिएट करो। ये बहुत ईजी है, कोई बच्चा बता देगा आपको। नहीं तो हम किस दिन आपकी एक फ्री की वेबसाइट वेबिनार करा देंगे आपका, कि कैसे आप अपना पेज क्रिएट करेंगे, और कुछ टेक्निकल चीजें आपको सिखा देंगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल चीजें मैं सिखा दूंगा, जो मेरा सोशल मीडिया वाला है, तो वो आपको बिल्कुल सिखा देगा। ये बात फ्री में सिखाएंगे, आप कोई पैसा नहीं लेंगे। उस पर लाइव करना शुरू करें, और एक टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे मान लिया हर बंदा देख रहा है कि यार ये डेली या हर दूसरे दिन ये बंदा 2:30 बजे लाइव आता है, तो अपना टाइम शेड्यूल बना लो। आप सब समझदार हैं कि एक टाइम होता है जहां फीमेल एक्टिव रहती है, वो 2 बजे से 4 बजे का टाइम हो सकता है। फिर शाम को थोड़ा टाइम दीजिए, तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लाइव आओ। लाइव में क्या होता है कि आप लाइव बैठे हो, अपने कार्ड वार्ड लगाकर बैठे हो, कैमरा उस तरह सेट कर लो कि आपका फेस दिख रहा है, या अपने कार्ड पर फोकस कर लो। जब सामने आप लाइव हो, बता रहे हो अपने बारे में कि भाई मैंने इतने साल से, अब ये नहीं बोलना कि कल ही मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। ये बोलना है कि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, और एक ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान नहीं होता, तो झूठ नहीं माना जाता। तो ये बोलना है कि मैं इतने साल से, पहले अपने बारे में थोड़ा बताना है कि मेरा नाम ये, मैं इस शहर से हूँ, मेरे को ऑकल्ड वर्ल्ड में, बेशक तुम्हें 6 महीने हुआ बोले ना, 3-4 साल हो गए। ठीक। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बोलो। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे आप एक टाइम पर लाइव आ रहे हो, तो वहां पर पहले अपने बारे में बताना है कि मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, और अभी तक हम ऑफलाइन काम कर रहे थे, लेकिन अब ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म पर अपना लेकर आए हैं चैनल। नाम रख लो कोई अपने चैनल का, उसी नाम से पेज बना लेना, जैसे कोई भी आपने नाम सजेस्ट किया हुआ है। तो एक तो होता है आपका फेसबुक अकाउंट पूरा फ्रंट, एक होता है उसमें पेज का ऑप्शन होता है, एक पेज बना लेना, जो भी आपने कंपनी का नाम रखा है या आप जो रखना चाहते हैं उसके नाम से पेज बना लो। ठीक है, सारा पेज से आके लाइव करो, और उससे उसको शेयर करो। तो सबसे पहले क्या होता है, रोज डेली आप 3 दिन 4 दिन जो भी आप लाइव आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। फिर जब कुछ लोग डेली रूटीन में उसी टाइम पर अपना वो देखते हैं, जैसे मैं शाम को या रात को फेसबुक एक बार देखता हूँ, तो मेरा टाइम लगभग फिक्स होता है किसी का। तो जब कोई बंदा आपको रोज देख रहा है कि यार ये बंदी रोज आ रही है, तो एक ऑथेंटिसिटी बनती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि आप फ्री में प्रेडिक्शन दे रहे हो, कि देनी कैसे, जैसे आप अपने बारे में थोड़ा बताया, इस मॉडलिटी में टैरो होता क्या है, जो भी आप कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी है तो न्यूमरोलॉजी होती क्या है, न्यूमरोलॉजी या टैरो आप अपनी लाइफ में अपनाकर कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स क्या है। ओके, और आपकी क्या क्या कर सकते हैं इससे, वो सारी डिस्कस करनी है वहां पर। फिर चलो आप में से इस टाइम जो भी लाइव देख रहे हैं, तो हम उनका क्वेश्चन लेंगे।
ठीक है, तो जो भी वहां लाइव है अपना क्वेश्चन लिखिए। तो जब क्वेश्चन लिखा जाता है तो वहां पर नाम आता है किसने क्वेश्चन पूछा है, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए। तो जो भी आपने तरीका अपनाना है उनको फटाफट कार्ड दिखाकर जो भी प्रेडिक्शन है बिंदास प्रेडिक्शन कीजिए। ठीक है, तो वहां फ्री में आप लोगों को प्रेडिक्शन दे रहे हो। इससे क्या होगा, लोग आपको देख रहे हैं। फिर जब आप दे रहे हो, रेमेडी बता रहे हो, तो आने वाले वक्त में जो आपने बोला है, ठीक है, जब अच्छी नीयत से काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेडिक्शन भी ठीक जाएंगी। तो जिसकी प्रेडिक्शन ठीक चलती जाएगी तो वो आपका रेगुलर क्लाइंट बन गया। पहली बात, वो आपसे पेड कंसल्टेशन भी लेने वाले हैं। इस तरह से क्या होगा, आप आज 5 देख रहे हैं, फिर हफ्ते बाद देखेंगे वो 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, फिर 50 लोग आपको देख रहे होंगे लाइव। तो उसमें से आपने रैंडमली क्वेश्चन ले लेने हैं। अच्छा, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, तो इस तरह से आप प्रश्न लीजिए। वहां पर सबसे बड़ी खास बात क्या है, वहां क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब वो आपको दिख रहा है किसने प्रश्न पूछा है और आप वहां जवाब दे रहे हो। वहां पर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, आपको आपको आंसर नहीं देना, या कोई रिवर्ट में आपसे कोई पूछ नहीं रहा है। जो पूछा गया है उसका टैरो कार्ड से आंसर दीजिए, और कार्ड दिखाकर कि भी देखिए ये कार्ड निकले हैं, इस कार्ड का मतलब ये है, ताकि उनको लगे हाँ बिल्कुल चीजें ऑथेंटिक हो रही है। तो इस तरह से आप लाइक करना शुरू कीजिए, उससे क्या आपके फॉलोवर्स बढ़े। बोलो कि भाई मेरे पेज को लाइक करो, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वहां पर नोटिफिकेशन आता रहेगा। जब मैं लाइव करती हूँ तो हम लाइव फ्री करते हैं, और यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो लोग फॉलो करेंगे आप। तो फॉलो करेंगे तो फॉलोवर का बटन दबाते ही तो आपका क्या, वो जैसे आप कभी लाइव आएंगे तो उनको नोटिफिकेशन चला जाता है कि बंदा लाइव है, तो लोग आपको देखते हैं। धीरे धीरे जब आपका महीना हो जाए, ठीक है, आपको 50-50 प्लस जब देखना शुरू कर दें, तो आपने ये नहीं कि 50 के आंसर देने होते, आंसर 5-6 के लोगों को देने होते। फिर आगे आप क्या करेंगे, जब आपके थोड़े फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, तब आपने करना है कि भाई अब क्वेश्चन उसका लिया जाएगा जो मेरे लाइव सेशन को शेयर करेगा। इसको बोलते हैं शेयरर, मान लिखा आ जाता है। थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही कोई आपके लाइव को शेयर करता है अपने ग्रुप में, अब हर ग्रुप में किसी में 100 लोग हैं, किसी में 1000 लोग हैं, किसी में 5000 लोग होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो भाई जो मेरे इस लाइव को शेयर करेगा मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो वहां पर लिखा आया था कि किसने शेयर किया है, लिखा आया था कि इस बंदे ने या कितने लोगों ने आपका ये लाइव शेयर किया, लिखा आया था उनका नाम, उनका उनको आंसर तो वो लिखेंगे अपना, उनका बताओ कि भाई देखो प्रीति जी ने मेरा 2 ग्रुप में शेयर किया है, तो मैं इनका आंसर दूंगी। तो प्रीति जी आप क्वेश्चन पूछिए, वो मान ली टाइप कर देगी कि भाई ये है मेरे बेटे बारे में पूछना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ले लो और उनको जवाब दे दो। तो शेयर करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका अगर 10 लोग भी आपके लाइव को शेयर कर देते हैं 10 ग्रुप में, हर ग्रुप में 1000, 500, 2000, 5000 तक होते हैं, और उस टाइम भी 100, 200, 400 तो लाइव बैठे होंगे, यानी कि वो आपसे आपसे जुड़ेंगे। अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि एक चीज शेयर हो जाती है तो फिर वो लिंक चला गया वहां पर। तो लाइव क्लास होने के बाद उसका लिंक है वो यूट्यूब पर पड़ा रहता है, फेसबुक पर पड़ा रहता है, तो लोग बाद में ही देखेंगे उसको। तो इससे क्या है ना, धीरे धीरे आपकी रीच बढ़ती चली जाएगी। तो अभी फ्री करना है, फिर अभी जब मान लिया हफ्ते में 6 दिन कर रहे हो आप, या 5 दिन कर रहे हो, फिर उसको ड्यूरेशन कम करते चले जाइए कि हफ्ते में आप फिर 3 दिन आ जाइए, फिर 2 दिन आ जाइए, फिर 1 दिन आ जाइए। लोग वेट करेंगे आपका कि भाई लाइव आना है वहां पर, है ना, मैम फ्री बता। तो इससे क्या होगा, आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, और फिर जिसका काम हो जाएगा वो आपसे पर्सनल कंसल्टेशन मिलेगा। इन बिटवीन यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब पर अपने नाम से डेली का ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये भी मुझे मेरे बैकहैंड से बताया गया था कि 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाइए, इससे ऊपर नहीं बनानी, इससे कम नहीं बनाना। 7 से 10 मिनट की वीडियो सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो वहां पर भी आप अपने कंटेंट के बारे में बताइए कि भाई ये कार्ड क्या होते हैं, क्या फायदे हैं, डेली कुछ ना कुछ टिप्स दीजिए। जैसे मैंने आपको राशि के हिसाब से बताया कि डेली का आप राशि चार्ट निकालिए कि भाई आज इस राशि वाले के पास ये होगा। जैसे आपने 12 कार्ड निकाल लिए, 12 कार्ड, हर कार्ड एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए आपने निकाले भी आज, चलो आज एरी साइन वालों के लिए क्या कैसा दिन रहेगा बताते हैं। अब ये तरीके बता रहा हूं आपको। तो आपने कार्ड निकाल लिए, मान लीजिए 5 कार्ड निकाल लिए आपने, या 10 कार्ड निकाल लिए, उसमें से देखो कितने कार्ड बढ़िया हैं, या 3 कार्ड से आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो 3 कार्ड देखो, एरी साइन वालों के लिए कार्ड निकाले, 3 कार्ड निकाले आप, जैसे कोई इंसान के लिए निकालते हो। देखो कि वहां पर पेंटाकल के ज्यादा कार्ड आ रहे हैं और अच्छे कार्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आज एरी साइन वालों को कुछ धन का लाभ हो सकता है। मान लीजिए सूट के कार्ड निकल आए, अब आप बात करो जी जेमिनी साइन के बारे में बता रहे हैं कि आज उनका दिन कैसे जाएगा। अब जेमिनी साइन के लिए 3 कार्ड निकाले, उसमें सूट के कार्ड नेगेटिव कार्ड आ गए, इसका मतलब क्या है, उनको बोल सकते हो कि आज
वाद विवाद विवाद होने के, कहीं झगड़ा होने के चांसेस बने हुए हैं, तो थोड़ा संभल के चलें। अब मजे की बात है, इस संसार में जितने भी लोग हैं, सारे 12 कैटेगरी में ही हैं। अब मान लिया आपका जो सुन रहा है, वो कोई ना कोई तो जोड़ी साइन होगा, हो सकता है उसका आपने बता दिया, और बाय चांस उसके साथ वो घटना घट जाए, प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है, और आपने नेक नीयत से निकाला, तो डेफिनेटली ऐसे होने के चांसेस होंगे। और वो बंदा आपको सुन भी रहा है, मान लीजिए, या आपकी वीडियो सुन ले, तो कहेगा यार मैडम ने तो पहले ही बता दिया था सुबह ही कि आज झगड़े होने के, देखो आज झगड़ा हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, जो भी बुरी घटना आपको दिखती है या अच्छी दिखती है, बता सकते हो। तो इससे क्या होगा कि वो बंदा फिर आपको फॉलो करना शुरू करेगा कि देखो मैम ने इस जोड़ी साइन के बारे में बताया, फिर वो डेली लत लग जाती है लोगों को। जैसे होता है ना, कुछ लोग बैठ जाते हैं कि अरे ये तो रोज बताता है, आज मेरा जोड़ी साइन के बारे में, इसकी प्रेडिक्शन मेरे लिए ठीक है, तो वो आपका फॉलोअर हो गया। और एक बंदा अगर आपको फॉलो करता है, तो उसका मतलब है 4 लोग आपसे जुड़ गए, उसकी फैमिली है, कल को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो आपसे लेगा कंसल्टेशन। तो धीरे धीरे इस तरह से एक एक स्टेप आप बिना पैसे के ऊपर उठ सकते हो। और आप में से अगर कुछ लोग ऐसा है कि थोड़ा पैसा लगा सकते हो, तो अपने एंड से एक छोटी सी वेबसाइट बनवाइए। वेबसाइट का मतलब पता है क्या होता है? वेबसाइट का मतलब है कि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जैसे आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक ऑफिस बनाएंगे, चाहे अपना ऑफिस किराए पे लेंगे या अपना खरीदेंगे, तो एक ऑफिस होता है ना आपका। तो ये वेबसाइट आपका वर्चुअल ऑफिस है, ठीक है। अब मान लो कोई चीज बेचनी है आपको, तो एक दुकान तो चाहिए ना। अब ये तो ना कि थैली लेके गुम हो गया। तो एक ऑथेंटिसिटी बनती है जब आपकी एक छोटी सी वेबसाइट होती है। तो छोटी सी एक वेबसाइट बनवा लो, जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, थोड़ा थोड़ा पैसा प्रमोशन में थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करो, थोड़ा सा, जितना आपका बजट है। आपको लगता है कि वैसे थोड़े बजट से होता कुछ नहीं है, मैं ये भी बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी अ, छोटे बजट लगाकर एक मेरे दादाजी कहावत बोला करते थे कि बिजनेस में थोड़ा पैसा लगाकर वो बर्बाद होता है। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जहां पैसा खर्च करना है, कहां करना है आपने, कि थोड़े बैनर बनाने बनाने वाला, सस्ता सा बैनर बनाने वाला ढूंढ लो। एक बैनर की पोस्ट जाती है, ठीक है, वो अच्छा लगता है। दूसरा, एक वेबसाइट बना लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो बना के रखो। फिर खुद मेहनत करो। अगर पैसा नहीं लगा सकते तो खुद मेहनत करो। नो डाउट आज जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना भी काम कर रहे हैं, जो मैंने स्टेप बताए थे वो कर करके आज उनके पास अच्छी क्लाइंटेज हो चुकी है। आपने जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ ये भी फॉलो कर लिया, तो 3 से 4 महीने के अंदर आपके पास कुछ कुछ कंसल्टेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो है फ्री का सौदा। अब बात आती है पेड की। पेड में आप अगर अच्छा फंड रखते हैं तो जाना, वरना मत जाना। मेरा अगर बजट आप मानेंगे तो मेरा 1.5 लाख रुपए का बजट है महीने का, जो कि एड कैंपेन में जाता है। पीछे बैकअप है वो छोड़ दो अलग, सिर्फ एड कैंपेन में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और मेरा बैनर वाला है, ठीक है, वो इतना बजट लगता है तो रिजल्ट आता है। अगर आप सोचो कि मैं 2,000 लगा दूं, 5,000 लगा दूं, तो सब मिट्टी है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा सीख ले। एक वेबिनार मैं अरेंज करा दूंगा आपको, जो बेसिक वाली चीजें हैं, थोड़ा कीवर्ड्स कैसे डालने होते हैं, है ना, कैसे अपना आपको खुद से थोड़ी मेहनत करके प्रमोट करोगे बिना पैसे के, वो आपको मैं सिखवा दूं। मैं आपकी इतनी हेल्प कर दूंगा, तो अपने एंड पे काम करो, ठीक है। जो मैंने बताया फेसबुक लाइव आओ, इस तरह यूट्यूब लाइव भी होता है। यूट्यूब लाइव आइए, यूट्यूब पे लाइव आओगे, वो आपकी वीडियो भी सेव हो जाएगी, लोग बाद में देखेंगे। कुछ कीवर्ड्स कैसे डाले जाते हैं, मैं आपको उसको हिंट दे दूंगा कि कीवर्ड कैसे सर्च किए जाते हैं, कैसे आप अपना टैगलाइन बनाएंगे, वो सब आपको मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है, वेबिनार करवाना है। दूसरा, जैसे फेसबुक का बताया वैसे आप काम कर सकते हो धीरे धीरे। अब बात आती है कि भाई लाइव, आप अगर आपने किसी ऐप पर काम करना है तो डेफिनेटली उस ऐप पर भी काम कर सकते हो। मैंने आपको इतनी सारी ऐप बता दी। जब आप ढूंढोगे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप, तो दुनिया भर की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। हर ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो, ऑप्शन आता है वहां पे एज ए कंसल्टेंट, अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो। वहां पे उनकी कॉल खुद आएगी, कॉल आएगी, अटेंड करो, ठीक है, काम करो उनके साथ जिसके साथ आपको लगता है। जहाँ मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है वहाँ कंपल्शन होता है कि जी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपका वो सर्टिफिकेट बाद में लेते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बोल देना जी मैं 2 साल पुराना स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी मेरी। मतलब आपको मेरी तरफ से हर तरह की हेल्प मिलने वाली है। बेशक आपने 2 महीने पहले कोर्स किया, लेकिन अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है तो 2 साल वाला सर्टिफिकेट आप मेरे से ले जाना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। काम करो, काम की कमी नहीं है मार्केट में, ठीक है। हर बच्चा, मेरे स्टूडेंट 20-25 हजार रुपए से लेकर कम से कम, और मेरे तो एग्जाम्पल सेट है, 6.5 लाख रुपए महीने तक कमाती है। मेरी 2 स्टूडेंट है, एक 5+ हमेशा कमाती है और एक 6+ हमेशा कमाती है।
सोचो, सोचा था किसी ने? तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, नो डाउट मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा मेहनत से आता है। हम कोई राहुल गांधी तो नहीं है कि सोनिया के यहाँ पैदा हो गए, गांधी परिवार में पैदा हो गए तो पैसा बिना पैसे कमाए भी काम चल जाएगा। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, डेफिनेटली रीडिंग भी आपकी अच्छी जाएगी और 2 पैसे आराम से भी आएंगे। ठीक है? बाकी अगर आप अपना करना चाहते हो, थोड़ा-थोड़ा अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू करो मार्केट के अंदर, थोड़ा-थोड़ा। अगर आप सोचोगे ना कि मैं लाख रुपए आज खर्च कर दूँ और मेरी पब्लिसिटी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर एक-एक स्टेप आप ऊपर उठते हो, चाहे पैसा लगाओ या नहीं लगाओ। लगाएँगे तो जो काम 5 साल में होने वाला है, वो 5 महीने में या 1 साल में होगा। ठीक है? लेकिन बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप आप। कोई भी सोशल मार्केट वाला अगर ये कहता है ना मैं तुम्हें ब्रांड बना दूँगा 1 महीने में, 6 महीने में तुम्हारी ये इनकम हो जाएगी, सब फ्रॉड है। हम बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं, आप मत कीजिएगा। कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आपको रातों-रात क्लाइंट मिल जाए। कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आप रातों-रात स्टार बन जाए। कोई नहीं बना सकता। इवन तक कि फेसबुक, गूगल चाहे वो भी नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर एक लॉजिक सेट होता है कि आप कब से आ रहे हो। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मशीन नहीं है वो। समझ लो इंसान से कितना ज़्यादा दिमाग रखते हैं वो। उनके पास ऐसे-ऐसे लॉजिक्स हैं, वो पकड़ लेते हैं आपको कि कब से काम कर रहे हो आप। तो तभी आपको प्रमोट करते हैं, आपकी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे। अब जैसे आप मेरा नाम डालेंगे डॉक्टर नागेश तंवर, मेरे लिए आप टैरो का डालेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, टैरो सर्च करेंगे तो मेरा नाम ज़रूर आएगा। तो क्या शुरू से आ रहा है क्या वो? नहीं आ रहा। आज मैं कम से कम लाख रुपया खर्च करता हूँ एड कैंपेन चलाकर। मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना? जब से फेसबुक की समझ आई है 2012-13 तब से वहाँ पर लिटरेचर भेज रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ, फोटोज़ डाल रहा हूँ, है ना? लाइव कर रहे हैं, बैनर्स जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको एक-एक स्टेप ऊपर उठाती हैं। हाँ, आज मेरी रैंकिंग कितनी हो गई कि टैरो कोई सर्च करता है, तो मेरा वीडियो आएगा ही आएगा। और डॉक्टर नागेश तंवर अगर गूगल पे लिखते हैं तो मेरे को ही दिखाता है और कोई है ही नहीं। ठीक है? तो कुछ चीज़ें रैंक होते-होते धीरे-धीरे आएँगी। तो वो आपने थोड़ा-सा काम करना है उसपे। ठीक? एक्सक्यूज़ अब हमारे बीच में है, जो हैं प्लीज़ वो हैंड रेज़ कर लें, जो ऐप पर काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए इनको कि क्या पूछा गया है। जैसे अर्जुन जी अभी रिसेंटली हैं, कीर्ति जी हैं और अभी मैं विजय जी को बुला लेता हूँ फ़ोन करके अभी। यस, अर्जुन जी। हेलो सर। हाँ जी। सर नमस्ते। हाँ जी। सर मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अब 1 मिनट अर्जुन दोबारा से वो करो। हाँ। हेलो। हाँ जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं जैसे टैरो सीखने आया था, मतलब मैं तो मेनली बिल्कुल कुछ नहीं जानता था टैरो का, टीवी ना मुझे जो है एस्ट्रोलॉजी आती थी ना कुछ आता था। मैं एक बार यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि टैरो होता क्या है, या मतलब तो आपकी वीडियो मुझे मिली। फिर मैंने उसी टाइम आपसे रिसेंटली बात करी और मैंने अपना पर्पस भी बताया था कि मैं क्यों सीखने आया हूँ। हाँ। मेरा मेन जो काम रहता है वो शेयर मार्केट का रहता है, क्योंकि मैं एक कंपनी से, शेयर इंडिया कंपनी है, उससे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक तो है। वहाँ मेरा वर्क चलता है। तो मैं ये सीखने आया था कि कल मार्केट में क्या होगा, कि मैं टैरो से पता लगा सकता हूँ। आपने मुझे गाइड किया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने फिर आपकी वीडियो ले ली थी तुरंत ही उसी दिन। फिर मैंने सीखना चालू कर दिया वहां से। फिर धीरे 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 मैं सीखता गया। मतलब मेरे अंदर ये था कि जुनून से, मतलब कहते हैं ना कुछ चीजें खुद ही खींचती हैं अपने अंदर अपना आपको। टैरो मुझे खींच रहा था इसी तरीके से बार बार। मैंने थोड़ा दिन अपने मतलब जॉब पे जाना बंद कर दिया। मैंने बोला कि मुझे रेस्ट करना है थोड़ा, तो मैं आपकी वीडियो बार बार रिपीट देखता रहा। कम से कम एक एक वीडियो मैंने आपकी 70 बार देखी होगी सर, बहुत बढ़िया। बार बार। तो फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा अभी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। मैं जो है ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि 2-3 लोगों से मिलते थे, तो मैं इसी तरीके से कर रहा था। तो मुझे जो है लगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे मतलब इंटरव्यू देना चाहिए यहाँ पे। मैंने अप्लाई कर दिया, तो उनका तरफ से फोन आया, मैंने आपका नाम लिया कि मैंने कहा मैं उनका सर का स्टूडेंट हूँ। और तो उन्होंने बोला ठीक है, कल हम आपका इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने उनको इंटरव्यू दिया, जो भी उन्होंने मुझसे पूछा मैंने कर दिया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपको 10 रुपीज ऑफर करेंगे पर मिनट के। हाँ। जी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे लिए तो बहुत था कि मैं अभी कुछ मतलब कुछ नहीं जानता, फिर भी इन्होंने मुझे इतना बड़ा ऑफर कर दिया 10 रुपीज। क्योंकि मैं अगर प्लेटफॉर्म पे जाकर देखता भी हो तो 5 रुपीज वाले भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, हाँ। 3 वाले भी काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा 10 रुपीज तो बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं तो सोच रहा था कि 2 या 5 ही बोलेंगे। तो फिर मेरा हो गया ज्वाइन वहाँ पे। फिर मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे सर बैठा जैसे, तो मैं सोच रहा था पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। 10 लोग थे जो पहली बार मुझे, मतलब जैसे मैंने लॉग इन किया तो 10 लोग मुझे देख रहे थे बस। तो मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत ये भी हो रहा था। तो मेरा ये था मन का पर्पस कि मैं इनसे जो है फ्री काम करता हूँ इनके लिए। पहले मैंने उनसे पूछा कि आप जो भी पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको फ्री।
तो मैंने इस तरीके से थोड़ा काम करना चालू किया। वो बोलते थे मुझसे कि मेरे से सर हार्ट ले लो, जैसे कोई आता था वो जो बहुत दिन से ऐप में है, तो वो बोलते थे सर हम हार्ट डोनेट कर दें, आप अपना क्वेश्चन मतलब हमारा क्वेश्चन पिक कर लो। तो मैं उनसे बोलता था ये बचकानी हरकतें मत करो, ये मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको बिना हार्ट के। तो उस चीजों से लोगों ने क्या करा, मुझे थोड़ा मतलब उन्होंने शेयर करना चालू कर दिया मेरा पेज कि सर जो है अच्छे दिल के हैं, और अब वो मतलब ऐसे भी हेल्प कर देते हैं। मतलब यहाँ पे तो सब ऐसे हैं कि कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये बोलते हैं कि हार्ट डोनेट करो, ये करो, वो करो। हार्ट किसी को बता दूं मैं, हार्ट डोनेट करने का मतलब होता है कि वो उस हार्ट की वैल्यू होती है, वो परचेज करना पड़ता है ऐप से। जो कस्टमर देख रहा होता है ना, जैसे आपको बुक गिफ्ट कर दी, हार्ट गिफ्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यू होती है, चॉकलेट हो गई। उनको परचेज करना पड़ता है पहले कस्टमर को, वहीं से ऑनलाइन ही। तब इनको गिफ्ट किया जाता है, तो वहां पर क्वेश्चन बताते हैं ये लोग, जैसे लाइव बैठे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी कभी नहीं लिया। मैं भी जिसका लेना है ना, मैं कहा कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है मुझे, और मैं वैसे ही बताऊंगा जिसको बता, फ्री में। यस। तो सर मैं इसी तरीके से करता रहा। मैं मतलब मुझे भी अच्छा लगता था कि सब मुझसे बात कर रहे हैं, तो अब मैं देखने लगा कि धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे हो क्या रहा है, सब पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, मुझे तो पैसों का वो नहीं था, क्योंकि मेरा तो आ रही थी साइड इनकम। हाँ तो हाँ मैंने कहा अपनी रेटिंग इतनी लो कर देता हूँ, थी तो मेरी 10, मैंने कहा फिर भी इसे जो है 75% ऑफ करके चलाता हूँ उसे, ताकि जो है लोग मेरे से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा नंबर में जो है वो कर सकूं सर्विस, हाँ। और उसके बाद में मेरा जो है अच्छा काम चले। ठीक। तो मैंने 70% ऑफ पे ही चलाया अपना काम। मतलब उसमें क्या होता था सर, 1 रुपए मुझे मिलते थे, एक रुपए कंपनी को जाते थे, हाँ। मतलब 10 रुपए की 2 रुपए चल रहा था मेरा काम। ठीक 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 ठीक। और मैंने सर्विस जो है अपनी बढ़ानी चालू कर दी, बिल्कुल एक्सप्लेशन जो आपने, जो कलर से लेके वहां तक का, जो भी आप एक कार्ड को, जैसे ना एक कार्ड के ऊपर ही मैं 5 मिनट बोलता था कम से कम, हाँ और सारी क्वालिटीज खोल देता था उसकी। हाँ। तो वो बोलने लगे सर आप तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, इतना तो कोई नहीं करता, बस यहाँ तो यस नो कर देते हैं, और ये है वो है। वहां धीरे धीरे फिर मेरा क्या हुआ, बहुत काम चलने लगा सर। असिस्टेंट पे धड़ाधड़ मैसेज आने लगे। मतलब मैं 12 तारीख को ज्वाइन किया था, और आज मेरे को मतलब आज हो गए होंगे, मतलब 7 तारीख को मेरा वो हो जाएगा पेमेंट। तो अभी तक मेरे कम से कम 14,000 रुपीज कमा लिए हैं, कितने? जो मेरे अकाउंट में आ गए हैं। 14, 40? 14,000। जी 14, 14,000। जी जी अभी जी 12 तारीख से काम करना शुरू किया है इन्होंने, जी देख लो। जी बस। तो और मेरी पॉपुलैरिटी ये सर बढ़ गया हो गई। बढ़िया अर्जुन, इसको टैरो का टी नहीं पता था जी जिस कुछ दिन नहीं, मैंने आपसे बिल्कुल बात मैं की। जीरो था बिल्कुल। और अभी की बात है ये, अभी पढ़ जी करके बिल्कुल, आया। अभी वो मैंने उस दिन ही आपको फिर भेजा था, मस्ट ट्राई का टैग मिल गया मुझे। हाँ और उसके बाद में वहाँ पे लोग भी जेलिस होने लगे, तो मेरा काम भी मतलब अब ये सिचुएशन होती है, मैं लाइव तो जाता नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ। असिस्टेंट पे धड़ाधड़ मैसेज आते हैं कि सर आप लाइव कब आओगे, आपसे ही बात राइट। करनी है, आपसे कंसल्टेंसी लेनी है। हाँ। तो ये था सर मेरा तो एक्सपीरियंस। जब ये तो मैं अर्जुन तो सर करता सब है, कुछ तो आपके अर्जुन को लिए, तो बिल्कुल टैरो आते नहीं था यार, इसको जी तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। नहीं वो नहीं जो कर आपकी बात थी ना, वो कि कलर जोन से आप कलर कॉम्बिनेशन बताते थे कि ये कलर है कि आपके अंदर विजिटम होंगी, फिर न्यूमरोलॉजी से बताते थे, तो हाँ ऐसे ही मैं एक एक कार्ड को देख के सारा बता देता था कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। हाँ। वो फिर सेटिस्फाई हो जाते थे वो। अब भी मेरी, जैसे सर आप प्रोफाइल में जाके के पीछे नीचे रिव्यू देखेंगे, तो उसमें यही लिखा रहता है कि इतना तो कोई डीपली बताता ही नहीं है जितना आपने बताया। बहुत बढ़िया, बस बहुत ही सर यही बढ़िया। एक्सपीरियंस था। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू कीर्ति। सर। सर ये सब मैं ये मतलब आपके लिए ही बोलूंगा कि सब गुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं है इस दुनिया में। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु है, जैसे मैं तो आप ही को मानूंगा कि आप ही ने सब कुछ किया। जी और हाँ। मुझसे कोई प्लेटफॉर्म पे पूछता भी है, तो मैं जो है मतलब झिझक नहीं करता, मैं सीधा हाँ बोल देता हूँ मुझे तो सर नागेश सर ने पढ़ाया। हाँ। नहीं, अच्छा, इतनी अच्छी बात है कि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ना वहीं से मिल जाते हैं, क्योंकि साथ बच्चे काम कर रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार हम भी सीखना है, वो पूछ लेते हैं कि आपने इतना अच्छा कहाँ से सीखा। और सब बच्चे नाम तो ले देते हैं, हमारा नंबर नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हाँ नाम तुम ले सकते हो। जी तो नाम तो मैं ले देता वो आ जाते हैं, हूँ, बस मतलब सर यही एक्सपीरियंस हर था। बैच में, आप जैसे बैच में कहीं ना कहीं से रेफर, आपसे जो स्टूडेंट ही रेफर करते हैं मुझे, 2-4 स्टूडेंट तो ऐसे ही भेजते रहते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमाओ, अच्छा करो। थैंक यू सर। हाँ, कृति, कीर्ति। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। हाँ ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। और ये कैसे होता है, अगर आपने पूछना है तो आप भी पूछ सकते हो, भाई कहाँ रजिस्टर करें। आप वेबसाइट पे जाइए, इनकी ऑप्शन होता है वहां पर, ठीक है, और वहां पर आप अपने आप को एज ए कंसल्टेंट अपनी डिटेल डाल कर छोड़ दीजिएगा, कॉल उनकी तरफ से अपने आप आ जाएगा। यस, ऐसे ही होता है कीर्ति। यस, ऐसे ही होता है। तो सर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी मतलब रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2-3 महीने पहले। ओके। और मुझे ऐसा था कि अब ग्रेजुएशन हो गई है, अब एमबीए करना है। अच्छा। तो एमबीए करना ही था, और मतलब कंडीशन घर की ऐसी नहीं थी कि मेरी फीस मेरे पे कर पाएंगे मेरे फादर की एमबीए की फीस।
लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था, हाँ कर ले, हाँ कर लेंगे, हाँ कर ले, हाँ कर देंगे, ठीक है। मैं 2 बार एडमिशन के लिए गई हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न आ जाता है, कॉलेज बंद रहता है उस टाइम, या कुछ, या मेरी तबीयत खराब हो जाती, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। उस बीच मुझे एक दिन जाना था एडमिशन के लिए, जहाँ पर पक्का हो सकता था। उस दिन मेरे पापा, ये बात बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं बताऊंगी, मेरे फादर को थोड़ी सी कुछ थोड़ा सा कुछ था, बीमारी हो गई थी, तो उन्होंने एक आयुर्वेदिक को दवाई लेके आए थे, तो उन्होंने उनकी जेब में रख रखी थी वो। तो मेरी मम्मी को क्या लगा कि ये कोई नशा करते हैं, तो तो मैं उस दिन जाने वाली थी, मम्मी बोलती तेरे चक्कर में तेरे चक्कर में पापा शायद हो गए करके, कि पैसे कैसे भरेंगे लड़की के, तो वो ऐसा करने लग गए, कीर्ति रहने दे, आज तो मत जा एडमिशन के लिए, तू 2 साल बाद MBA कर लेना। मैं ठीक है। पापा शाम को आते तो बोले तुम लोग पागल हो, ये मेरी आयुर्वेदिक की दवाई है करके, फिर वो कैंसिल हो गया उस दिन मेरा, हाँ उस दिन मेरा कॉलेज जाना उस दिन भी कैंसिल हो गया। फिर अगले दिन हमें राजस्थान जाना था, खाटू श्याम जी के दर्शन करने, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो बस उनके दर्शन करने गई, और मेरी जो भाभी हैं वो भी मेरे साथ गई, जो एस्ट्रोटॉक पे ऑलरेडी हैं। फिर उनसे मैं ऐसे टैरो की बातें कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया, मेरा भी दिमाग चला, और मैं छुप छुप के एस्ट्रोटॉक पे देखती थी लोगों को लाइव, ताकि मेरे मम्मी पापा को ना पता पड़े कि मैं ऐसा कुछ टैरो वैरो सब देखती हूँ, क्योंकि वो उनको नहीं पता पसंद था कि तू पढ़ाई कर, ये सब मत देख, ये वो। फिर बस धीरे धीरे ऐसा हुआ। फिर एक दिन मैंने धीरे से पापा को बोला, पापा मैं ऐसा सीख लूं क्या? तो पापा तो बहुत खुश हो गए कि ठीक है तू ये कर ले। फिर मैं, अंजू मैम करके हैं एक एस्ट्रोटॉक पे, उन्होंने उनका लाइव सेशन में मैंने सिर्फ एक बार बोला था, मैम मैं सीखना चाहती हूँ, आप बता सकते हो कहाँ से सीखूं? तो वो उन्होंने आपका नाम बताया, बस मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने आपको कॉल किया, बस फिर मैंने सीख लिया। 1-2 महीने सीखा, प्रैक्टिस करी, मैंने सिर्फ 15 दिन ही प्रैक्टिस करी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लालच था शायद ऐप पे जाने का, इसलिए मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। फिर एक दिन सडनली रात को मैं जैसे ऐसे एस्ट्रो सेज का देख रही थी, तो मैंने भर देते फॉर्म सिलेक्शन, तो क्या ही होगा, मुझे आता तो कुछ है नहीं। तो दूसरे दिन ही गणेश चतुर्थी थी, दूसरे दिन गणेश चतुर्थी पे मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्लियर हुआ, बस उस दिन ही शाम को कॉल आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। बस जब से मैं बाबा की कृपा और सर की कृपा बनी हुई है, जब से मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मतलब अभी तक मेरे को सिर्फ 1 ही महीना हुआ है कमाते हुए, अभी वहाँ पे काम करते हुए 1 ही महीना हुआ, और अभी तक मतलब मेरी 28,000 हो गई वहाँ पे सैलरी, और वहाँ से 28,000 मेरी सैलरी हो गई है, और 11 रुपए पर मिनट मुझे वहाँ से मिलता है, और मैं बहुत खुश हूँ सर। सब आपने सिखाया, आपकी बस कृपा है सर, आपकी बस ऐसे ही मेरे पे आशीर्वाद रखना। नहीं, कृपा देखिए ऊपर वाले की, श्री कृष्णा की, आपकी मेहनत की, आपने डेडिकेशन सीखा, ठीक है। तो बच्ची ने पहले महीने 28,000 कमा लिया। अब बताइए, मैं तभी हर फीमेल को ये बोलता हूँ जो घर में खाली बैठे हैं, मैंने कहा मेरे से सीख लो, मैं नहीं बनाने वाला, बनाने वाला ईश्वर है, लेकिन मेरे थ्रू बना देगा। आपको 50, 60, 70, 80,000 रुपए बुरी लग रहे हैं क्या घर बैठे कमाते हुए? अभी तो इसका 11 रुपए मिनट है, जब इसका 40 रुपए मिनट हो जाएगा तो यही लाख से ऊपर चली जाएगी इसकी आराम से, और ये 6 महीने के अंदर होने वाला है। मैं सर करूंगी, मैं 1 महीने बाद बढ़ाऊंगी रेट, क्योंकि मुझे 1 महीने बाद फिर से खाटू श्याम जी जाना है, बस मैं वहां से जाके आऊंगी। 6 महीने मेरे से लिखवा लिया, 6 महीने के में तू फिर मेरे से बात करे होगी, और तू 1.5-2 लाख रुपए कमा लिखवा ले मेरे से। ठीक है, मुझे बहुत डर लगता है सर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम से इतनी खुशियां आई, ये छीन तो नहीं जाएगी? आप देखिए से सर मुझे भी कुछ कहना, सब म्यूट कर लें प्लीज, अभी सभी म्यूट रख रहे हैं प्लीज। अभी हमारे बीच सर मुझे भी कुछ कहना है सर। 1 मिनट मधु जी, 1 मिनट। विजय जी हमारे बीच में, विजय जी हैं। विजय जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं एक दिन ड्राइव कर रहा था, अभी 2 महीने पहले की बात है, नोएडा की तरफ जा रहा था, इनका बीच में फोन आया, आप पता नहीं इन्होंने मेरे सबसे पहले वास्तु लिया था ना आपने? यस सर। हाँ, इन्होंने कोई वास्तु का मेरा देखा होगा, वास्तु में इनका इंटरेस्ट था, इन्होंने कोई पुराना वीडियो देखा, मैंने बहुत पहले बनाया था, और ऐसा कॉन्सेप्ट है वो जो कोई नहीं सिखाता, इनको वो बड़ा अट्रैक्ट किया, इन्होंने मेरे से वास्तु परचेज किया। 1 साल पुराना। हाँ, इन्होंने वास्तु परचेज किया, उसके बाद फिर निम्नोलॉजी किया था, टैरो किया था उसके बाद? नहीं, उसके बाद मैंने नाड़ी किया सर। उसके बाद नाड़ी मेरा अभी हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग की है सर। हाँ, नाड़ी रिकॉर्डिंग का जवाब। उसके बाद निम्नोलॉजी किया तुमने? हाँ, नहीं नाड़ी के बाद मैंने निम्नोलॉजी किया, सही है। टैरो भी किया फिर? हाँ, नहीं टैरो नहीं किया सर। टैरो नहीं किया, हाँ निम्नोलॉजी। तो आप भी, इन्होंने भी अभी 2 महीने पहले जुड़े हैं ये, और अभी इनका आज मैसेज आया कि सर मेरा 3 जगह सिलेक्शन हो गया है,
और एस्ट्रो 4 से योगी 5 में जगह होना, पे। एस्ट्रो योगी में होना, समझ लीजिए एस्ट्रो योगी ऑकल्ट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी है, 2005-6 की है, उनको 20 साल हो गए लगभग करते हुए। और उससे बड़ी हमारी ऑकल्ट ऐप में उससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है एस्ट्रो योगी से हिंदुस्तान में, ठीक है। वहां पर सिलेक्शन होने का मतलब है कि यस, मतलब आप में कुछ दम है, आपने वाकई में पढ़ाई की है, ठीक है। तो इनका 3 जगह सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा विजय जी बताना भाई कैसे होता है, कोई मुश्किल होता है क्या? बच्चे डर रहे होते हैं ना कि सर ऐप पे कैसे काम करें, तो मुश्किल नहीं होता। आपने पढ़ लिया ना, तो उसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लो, 15-20 दिन महीना प्रैक्टिस कर लो, और किसी भी ऐप पर इंटरव्यू दे दो, आपका सिलेक्शन होता है। कोई मुश्किल आई थी विजय? नहीं सर, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा हाँ कि मैंने नाड़ी आपके सिर्फ रिकॉर्डिंग्स मैंने सुने हैं, हाँ और नाड़ी से उतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन आ रहा है अभी मेरा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हाँ न्यूमरोलॉजी अगर मेरा खत्म हो जाएगा हाँ। तो उसके बाद तो ये मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरा एस्ट्रो योगी पे हो गया, फिर एनी टाइम एस्ट्रो पे हो गया था, एस्ट्रो सेज पे हो गया था, और डिवाइन पे भी हो गया था। 4 से 5 हफ्ते मेरा हो गया, मगर मुझे काम करना था एस्ट्रो टॉप पे, कि वहाँ पे क्राउड बहुत ही ज्यादा था, मगर वो लोग प्राइस शुरुआत में कम देते थे और वो नेगोशिएट भी नहीं करते थे। मैंने जितने लोगों को बात किया, मगर मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया कि मैंने उनको बोला कि मैं नेगोशिएट करूंगा, बोले कि हम नेगोशिएट नहीं करते। मैंने बोला कोई बात नहीं करते तो मुझे काम नहीं करना। तो उनका फिर से 2 बार कॉल आया और उन्होंने मेरी 2 बार प्राइस बढ़ाई कि आप एक बार ज्वाइन हो जाओ, आपकी प्राइस बढ़ेगी। मैंने ये मेरा एक स्पेसिफिक मार्जिन है, अगर ये दे रहे हो तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज बोले कि नहीं अच्छा हम आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और एवरी मंथ आपका जो प्राइस है वो बढ़ता रहेगा। मेरे 2 दिन हुए हैं मैम सर, और मतलब कि मुझे टाइम नहीं मिलता अभी वहां से, अच्छा इतने कॉल आ रहे हैं। और काफी सारे ऐसे, अभी एक क्लाइंट का विजय आप अनम्यूट करो अपने आप, म्यूट हो गया। एस्ट्रो टॉक में नहीं होगा, क्योंकि नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ से मुझे अच्छे आंसर नहीं मिले, सब अलग अलग बता रहे हैं कि मेरी शनि की महादशा चल रही है। मैंने कहा शनि की महादशा आपकी बहुत अच्छी है और ये आपको गेन करेगी और एजुकेशन में आप बहुत ही अच्छा करोगे। बोले सही बात है, मैंने IIT में एडमिशन मिला और मैंने वहां पे टॉप किया है। तो मतलब कि वो बहुत ही खुश है कि सर ये इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको कैसे मिला। ना बस गुरु जी की कृपा है। और ये जब भी आप ये देते हो तो सर का जो सिखाया हुआ है वो आप 10% भी यूज नहीं कर पाओगे, समझ लो। अगर 10% पता है तो भी आप पूरी जिंदगी काम कर लोगे, क्योंकि वहां पे आपको तुरंत आंसर करना रहता है। आपका जो सिखाया हुआ अगर 10% भी हमें आ गया तो हम आराम से 1-2 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये मैं कोई भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही ये इतना डेफिनेटली सारे लोग कमा सकते हैं। मगर वो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो भी आंसर है वो पॉजिटिव आंसर देते हैं। और मुझे एक क्वेश्चन किया था उन्होंने, अगर कोई औरत है उसके मैरिटल अफेयर है तो आप क्या कहोगे, और कहेगी मुझे उनके साथ शादी करनी है। तो मेरा आंसर था कि मैं उनको कहूंगा कि अभी जो आपकी जो दशा चल रही है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा टाइम दीजिए, और आपके हस्बैंड का भी जो टाइम पीरियड शायद अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, आप फिगर आउट कर लोगे। तो आपको आंसर ऐसे देने हैं कि सामने वाले को कोई नेगेटिव इमेज ना आ पाए और आपका जो सही नॉलेज है वो भी पहुंचा पाए। वो भी पहुंचे, बहुत बढ़िया। तो ये मेन रीजन है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी इन्होंने सिर्फ नाड़ी का लाइव क्लास नहीं लिया है, रिकॉर्डेड लेक्चर सुने नहीं लिए, सिर्फ रिकॉर्डिंग सुना है, जबकि इनको अभी बस। लाइव क्लास भी करानी है मुझे, ठीक है, लेकिन हाँ, रिकॉर्डेड अभी लेक्चर स्टार्ट है। लिया है। देखिए क्या होता है कि कंटेंट हमारा रिच कंटेंट होता है, नो डाउट, हम खुद प्राउड फील करते हैं, हमारी डिलीवरी अच्छी होती है, कंटेंट हमारा बड़ा रिच है। उसके बाद मेहनत थोड़ी सी अगर आप कर लेते हैं अपने एंड पे तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, इंडस्ट्री ये पक्का है। लेकिन मेहनत आपको थोड़ी करनी पड़ेगी, जितनी हम कर रहे हैं उतना सपोर्ट आपसे अगर मिल जाए तो डेफिनेटली आप मार्केट में स्टैब्लिश हो सकते हैं। और हमारा दिल आप समझ सकते हैं, मैं इतना खुश होता हूँ, जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चे को खिला पिला के बड़ा किया, पैसा खर्च किया, पढ़ाई कराई उसके, फिर काम पे लग जाता है ना, जब पेरेंट्स को खुशी आती है, वो मुझे खुशी मिलती है जब आप कमाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा, आपको शायद याद नहीं होगा, मगर मैंने जो जो तीनों कोर्स लिए हैं वो तीनों कोर्स की फीस है मैंने इंस्टॉलमेंट में की है। हाँ, कि मैंने कोर्स लिए बाद में 10-15 दिन बाद हाँ, न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया है, न्यूमरोलॉजी का मैंने सर्टिफिकेट भी ले लिया, उसके सॉफ्टवेयर भी आज मैंने ले लिया, उसकी आधी फीस मेरी अभी भी बाकी है सर। कोई बात नहीं, और भी नेक्स्ट मंथ मैं पे कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कोई बात नहीं। क्या होता है हमारा स्टूडेंट कहाँ जाता है ये बताओ, हम भी तो ऐसी लत लगा देते हैं। जब बुरी चीजों की लत लग सकती है तो अच्छी चीजों की भी लत लग सकती है, ठीक और है। समझ लो कि आपने एक कोर्स कर लिया तो वो तो आप 2-5 एक वीक में ही उसके पैसे तो निकाल लोगे इसके अंदर।
1 वीक तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो 2 दिन के अंदर आप अपने पैसे निकाल दोगे। बहुत थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है विजय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर आप 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो तो उसके बाद आप 5,000 10,000 में नौकरी करने जाओगे, नहीं मिलेगी सर। और यहाँ पे आप 1 महीने और मिलेगी तो विजय, अगर मान लो 50,000 भी कमा रहे हो तो सुबह जाओगे, रात को आओगे और 30 दिन जाओगे तब जाके मिलेगी। यहाँ पर अपने कंफर्ट मेरी जोन खुद की कंपनी है सर, है हाँ, बिजनेस की, उसके अंदर बहुत ही अच्छा है। वो मैंने शाम का काम बंद कर दिया है, मैंने समझ लो मैं अच्छा। सुबह में काम करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर समझ लो कि मैंने 4 घंटे भी काम कर लिया तो मेरे 1.5-2 लाख महीने आराम से मिलेंगे। ये देखिए अब देखिए, अब अभी भी आप पैसा नहीं कमा पाएंगे तो अब मैं क्या करूं? कृष्ण जी को साथ साथ बोलूंगा भाई लक्ष्मी जी इनके घर ही भेज दो, ठीक मैं है। यही सिर्फ 10% जो सर ने सिखाया, 10% सिर्फ आप अप्लाई कर दो। अगर आप पैसे ना बनाओ तो मुझे सिर्फ 10%, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंप्लीट कभी यूज भी नहीं किया। और ये देखिए विजय जी हो गए या अभी अर्जुन जी थे, कीर्ति थी, ये कोई बैकग्राउंड नहीं है इनको कोई एस्ट्रोलॉजी का या पीछे सालों से करते आ रहे हैं। अर्जुन तो अभी पता है ना 1 महीने 3 पहले महीने हुआ है। विजय है 3 3 महीने पहले इस इंडस्ट्री में आया है, इसको कोई इससे पहले नहीं था। कीर्ति एजुकेशन कर रही थी। और यहाँ से क्या पता लगता है? यहाँ से पता लगता है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो 20-50 हजार रुपए कमाना, लाख रुपए कमाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। काम कीजिए, इतने सारे ऐप हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। मैं सभी को बताना चाहूंगा क्योंकि मैं सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ। 2024 तक आपके पास इतना बड़ा स्कोप है, जो 24-25 तक स्टैब्लिश हो गया वो जिंदगी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि इतनी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं ऑनलाइन। जो अब स्टैब्लिश हो गया, आगे सैचुरेशन पॉइंट आएगा, नो डाउट आएगा, लेकिन 2024-25 में आएगा। तो आपके पास 2 साल हैं, लग के मेहनत कर लो और फिर आप देखिएगा जिंदगी भर कमा सकते हो आप। ठीक है, कोई भी 2 महीने मेहनत करेगा डेफिनेटली। और टैरो में तो सर बहुत ही कमाल, 2 महीने मेहनत। टैरो में तो ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जिनको देख के हमने बात भी ना करना, वो 1-1 मिनट के 100-100 रुपए ले रहे हैं सर। हाँ, आपको देख के भी ऐसा लगे इसके साथ क्या बात करनी। बिल्कुल रेड कलर के हेयर किए होते हैं, घर में बैठे होते हैं। ये देखो, सिर्फ ये टैरो की फीस है सिर्फ 9,440। ये टैरो की फीस है। बताओ, अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो इंटरव्यू से रिलेटेड तो मुझे पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं यार, कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए, मैं कभी नहीं बताऊंगा। आप में से कुछ लोगों के फोन अक्सर वो इंटरव्यू में क्या पूछे, मैं कुछ नहीं पूछेंगे। जो तुमने पढ़ा है ना, मेरी रिकॉर्डिंग बार और सुन लेना, उससे बाहर होगा ही नहीं। इवन तक कि एक इंटरव्यू वाले ने तो ये तो बोल दिया कितना, तो मुझे भी नहीं आता। कुछ कार्ड के बारे में उसने पूछा होगा, तो मेरे स्टूडेंट ने कार्ड कुछ ऐसी बातें बता दी, बोला ये तो मैंने भी नहीं सोचा आज तक, इतना तो मुझे भी नहीं आता। आज आपके एक स्टूडेंट है ऋचा नरोला करके, आप पहचानते हैं? हाँ हाँ हाँ, उनको मैंने एनी टाइम एस्ट्रो में मैंने रेकमेंड किया, मेरी आप वहाँ पे जाओ। वो एक एप्लीकेशन पे जुड़े थे, मैंने बोला अभी उस पर काम मत करो, इसके ऊपर जाओ। तो वो वहाँ पे गए और मतलब कि इंटरव्यूअर था, उसने खुद की ही डिटेल दी और सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से उन्होंने सारी चीजें सही बताई। और ये भी बताया कि ये किसी और की नहीं, ये आपकी ही डेट ऑफ बर्थ है। तो बोले अच्छा। हाँ सर, हाँ। और उनको बताया कि अब मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, ये रेमेडी कीजिए, आपको इससे बेनिफिट होता है। उसने और उन्होंने जो भी प्राइस बताया कि हम जो भी बताओगे हम उस पर काम करेंगे, हम जरा भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। रिचा जी को सामने से पूछा उन्होंने, अच्छा, या आप बोलो आप कितना लोगे, आप जो बोलोगे हम कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो तभी मैं कहता हूँ भाई साहब मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। 1,50,000 रुपए को बहुत बड़ी बात नहीं कमाना इस आपके सामने 10% बहुत हो गया सर आपका। देखा 3 महीने पहले इस फील्ड में 3 महीने पहले आया। अर्जुन अभी 1 महीने पहले आया। कीर्ति अभी आई है। अब जब कीर्ति 28,000 रुपए इसके बन गए हैं। अर्जुन कह रहा है कि मैं भी अभी 10-12 दिन ही काम करते हुए कितने हुए, उसके भी 14,000 बन चुके हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप सभी अच्छा काम कमा सकते हो। और मुझे 2 घंटे काम कर रहे हो दिन के तो 30-40 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं। अगर 2 घंटे सही के काम के लिए देख लो, तो कर लो भाई। और ये मैं कोई भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। और ये क्योंकि मैं सर से मतलब कि 3 महीने पहले ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कोई भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो बच्चे अभी जुड़े हैं और कोई ऐसा नहीं कि हमारा पिछला कोई रिकॉर्ड है, जानते हैं बिल्कुल। ये तो अभी आप इसलिए भी विजय को आज बुलाया कि इसने न्यूमरोलॉजी वाले बैच में ये बात लिखी है वहाँ कि सर ऐसा मेरा ग्रुप में लिखी है। तो मैंने चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो हमारे बीच में एक और हैं अभी क्या, मधु जी प्लीज। नीतू उसके बाद ले लेना। राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ जी मधु जी।
सर मैं भी आपको यही खुशखबरी देने वाली थी आज। अच्छा, ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया ना, मेरा भी एस्ट्रो टॉक में हो गया सिलेक्शन। क्या बात। आप कौन से बैच में थे? अभी भी चल ही रहा है सर, मैं तो आपका यूट्यूब का वीडियो देख देख के सीखी हूँ। हे भगवान, सच में डीपली आपको सीखने मैडम के लिए देखो डीपली ना, सीखने के लिए मैंने लिया था। अभी आप ये सीख रही हैं लाइव क्लास, अभी 29 बैच में हो ना आप, तो फिर अभी जी सर, जी जी। ये अभी करंट बैच में है, मतलब जो चल रहा है अभी, सोच लो। और ये और अभी आपको ऊपर एक चीज और बताऊं, मेरे को हो तो गए हैं टाइम, लेकिन मैं आपको जब बताने वाली थी कि मेरी सैलरी आएगी ना सर को जब बताऊंगी, क्योंकि अभी महीना पूरा नहीं हुआ था। मेरी अच्छा, आज सैलरी आई है, मैंने ये प्लेटफॉर्म अपना पूरा रेडी किया है, ये देखिए बहुत सब बढ़िया। कुछ काफी अच्छे से मैंने तैयार किया है। कर्टन वगैरह ले लिए थे, टेबल वगैरह सब कुछ, और मेरा आया है कम से कम 35 के आसपास। इतना 35,000। सारा 35 आया है सर मेरा। अच्छा, 35 इसलिए आया है क्योंकि सिर्फ जब हमारी क्लास होती है टैरो न्यूमरोलॉजी की तभी मैं ऑफलाइन होती हूँ, अदरवाइज मैं पूरा दिन ऑनलाइन ही होती हूँ। पूरा दिन मैं ऑनलाइन रह के काम करती हूँ, इसलिए बहुत बढ़िया। मेरा कोई भी मेरा भी सर इतना ही रेट है, 10 रुपए 9 रुपए। हाँ, और मैं अभी क्यों ऑफर रहेगा, चला लेकिन देती जैसे हूँ। जैसे काम करोगे हाँ ना, महीना 2-4 महीने में आपका फिर रेट जी, ऊपर हो मैं जाएगा। खुद ही और जानबूझ के उसको ऑफर लगा देती हूँ 75 या 20% वाला, तो और अच्छे से लोग जुड़ते ठीक हैं। है, अभी क्लाइंट बना लो 2-3 जी महीना, सर, उसके बाद जी इनसे 50 रुपये मांगो ना अपने क्लाइंट से, वो भी देने आएगा। जब वो बिल्कुल सर, क्लाइंट बन बिल्कुल। जाती है ना, फिर आपकी जो मतलब जो आपकी इनकम जनरेट होती है, फिर वो लाखों में होती है। 2 लाख, जी 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख कब होती है, क्लाइंट बेस बन जाता है जब आप। फिर जी उस सर, क्लाइंट से जी आप जो क्लाइंट आपको 2 रुपए दे रहा है, वही तुम्हें 200 रुपए भी देता है। जी बिल्कुल सर, प्यार बहुत मिलता है सर इस बस बस, प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और एक तो आपकी आपके ऐसी कृपा सामने है ना सारे सर, स्टूडेंट। आपके सिर्फ YouTube के उस पे ही इतना कुछ सीखने को मिला, तब मुझे ये लगा कि मुझे डीपली और अच्छे से सीखना है सर से। इसीलिए मैं आपके सामने आई ना, मैंने आपसे यही बोला, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी झोली खाली है, आप उसको भरो ज्ञान से। चलो, अच्छी बात, ये आपकी भावना रही, बहुत अच्छी बात। आपकी कृपा है सर सारी। बहुत यस। नेक्स्ट कौन थे जो बोल रहे थे शायद, और कोई बोलना चाह रहा था, प्लीज। सर आपको भी कुछ बोलना है सर? हाँ जी, सीमा शाह। हाँ जी, सीमा जी। सर नमस्ते सर। सर हम तो जैसे लोगों को काफी एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी आज देख रहे हैं, अपना जब व्यूज शेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा एक हम तो आज कोई व्यूज लेकर नहीं आए हैं, हम तो आपके अभी बस स्टूडेंट हैं जैसा ज्वाइन किए हुए हैं, एंड दैट टू ऑफलाइन में क्लास की थी सर। तो हम एक्चुअली इन लोगों के थ्रू से, अगर आप रिक्वेस्ट, आप अगर परमिशन दे तो, जैसे कीर्ति का नाम हम सुने यहाँ पर, फिर विजय शायद थे, फिर अर्जुन थे, इन लोगों के थ्रू से अगर हमको अटैच कर दे तो मेरा जो मतलब प्रैक्टिस हम करते हैं वो कितना सही जा रहा है, कितना गलत, ऐसा कुछ हेल्प हो सकता है? मैडम ये भी तो आपके जैसे अभी ये कोई सालों से सुना कर रहे हैं, अभी मधु जी अभी आपके साथ ही बैच में है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। विजय जी अभी 2 महीने पहले जुड़े हैं मेरे से। ठीक है, कृति अभी लास्ट बैच की स्टूडेंट है, पता नहीं इस बैच की है तो नहीं, लास्ट बैच की स्टूडेंट है। तो ये नहीं कि मैंने 10 साल पहले बुलाए, या आप ही के साथ काम कर रहे हैं, आप ही के साथ पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम आपको कुछ मैसेजेस डाले थे कि सर हम ऑफलाइन रहते तो हाँ, वो पता नहीं। वो मैं देखूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए देख नहीं पाया। अच्छा मेरे अच्छा। साथ में टाइम दूंगा, खुद टाइम दूंगा। ठीक है, हाँ वही, थोड़ा टाइम मिल जाए। ऑनलाइन आप नहीं सीख पाए हैं तो जो भी आपका रहेगा वो मैं कर लूंगा। मतलब हमको बेसिक कुछ कुछ है पता, लेकिन जो जरा सा कोई बोल दे कि ये से राइट ट्रैक में हो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ तो हमको हेल्प हो जाता। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर, आप ठीक है सर, ठीक है। चलो जी, ठीक है फिर आप। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ नीतू बोलो। सर बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुन ली सर हम लोगों ने, जो भी ऐप पर काम कर रहे हैं, पर जैसे हम जैसे मदर्स हैं जो सर बच्चों के साथ वी आर टोटली पैक्ड विद देयर होमवर्क्स एंड स्कूल्स, तो उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। और सर अभी मैं ऐप पर नहीं कर सकती बाय चॉइस काम, तो अगर अपनी कंसल्टेशंस हम लोगों को लेनी हो सर। एक मिनट, दोबारा अनम्यूट करो नीतू। हाँ जी सर, जैसे ऐप पर अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम शॉर्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज आई एम हैविंग किड्स, आई एम टोटली पैक्ड विद देम, सो इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है एज अ हाउस वाइफ। तो सर जैसे अगर पर्सनल कंसल्टेशन एक दो भी आए, तो मैंने सर किसी का एड्स देखा है कि वो पर क्वेश्चन चार्जेस करते हैं, और किसी का एड देखा है फॉर हाफ एन आवर दे चार्ज 1100। सो सर आई एम वंडरिंग कि हाफ एन आवर में व्हाट स्टोरीज वी विल टेल सर,
हाफ एन आवर खींचना स्टोरीज तो इट्स इम्पॉसिबल सर, कैसे मतलब इतनी कहानियां बनाएंगे। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा सर, मैं तो 5 मिनट्स में ही फिनिश कर दूंगी उसको कार्ड्स। तो अगर आपका ऐसा स्टोरी नहीं बनानी आती है आपको तो क्या करेंगे आप? स्टोरी बना लेंगे बट हाफ एन आवर फुल ऑन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, एक ही कोई क्वेश्चन नहीं, को। पर क्वेश्चन जवाब दे दो ना, ठीक है, बिल्कुल पर क्वेश्चन जवाब दो। इसलिए बोला गया है कि ऐप पर काम करने का मतलब ये है कि आपका थोड़ा एक हॉरिजॉन ब्रॉड हो जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बोलना आ जाएगा आपको, और इंस्टेंट कैसे जवाब देना है ना, ये सारी चीज सीख जाते हैं आप महीना 2 महीना काम करते हाँ हैं। जी अगर सर, आप नहीं बट टाइम निकाल पाते हैं कोई बात नहीं, जो मैंने फेसबुक लाइव बताया है, फेसबुक पे लाइव आना शुरू, वो आपके कंफर्ट जोन में है। आपको लग रहा है बच्चा सो गया है, आधा घंटा नहीं उठेगा, फटाफट करना क्या, लाइव खोलो, बैठ जाओ, बताना शुरू करो, इट विल बी बेटर। हाँ जी बस। सर और एक बात सर, सीमा बोल रहे हैं, सर आप लास्ट क्लास में बोले थे फ्राइडे को कि मंत्रस का हम वो दे देंगे आप, तो कोई मंत्रस का भी थोड़ा वेट होगा। भेज दूंगा, कोई बात नहीं, वो बात की बात है, वो अभी आप अच्छा, पहले प्रैक्टिस कर लो, मैं भेज दूंगा, मुझे जो भेजना है मुझे पता है क्या तो भेजना हम जो प्रैक्टिस करेंगे हम आपको फॉरवर्ड करेंगे सर, है। हाँ जरा वो सा। भेज देना, भेज दो। ठीक है, सर मैं हेलो एक और सर। बात कहना चाह रहा था। हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं सबसे यंग हूँ आपकी इस बैच में। मैं 22 साल का हो जाऊंगा 18 साल, मतलब 18 दिसंबर को। हाँ तो मैं सबसे यंग हूँ जो मतलब एस्ट्रोलॉजी में मतलब कुछ भी नहीं जानता था, और तुरंत ही आपकी शिकायत में नहीं एकदम नहीं सब कुछ नहीं नहीं, मैं करने आपसे भी लगा। छोटी हूँ, मैं आपसे भी अच्छा छोटी हूँ कीर्ति। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। सर, वही सर, those who are unmarried and then sir, boys and girls, they have a lot of time, but housewives, they do have very बस सर less मैं time. यही बोलूंगा सर कि अब मैं एक्साइटेड सबसे ज्यादा उस चीज के लिए हूँ जो मतलब वो बोले थे ना आपकी एस्ट्रोलॉजी मतलब शेयर मार्केट वाली, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा हाँ, एक्साइटेड वो हूँ। भी आएगी, वो भी आएगी, कोई बात जी नहीं, ला रहे हैं कोर्स, ला रहे हैं बढ़िया बढ़िया वाला, ठीक है। उसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख लीजिएगा, अभी हमारे साथ साथ चलते रहिए। आप में से जो लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हैं उसको मत छोड़ना, क्योंकि हम ज्योतिष को आपके एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, लेवल 1 लेवल 2, मतलब हमारा एक स्टेप है जो आपको एडवांस तक लेके जाएंगे, जो हमारे साथ चलना चाहेंगे, ठीक है। तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो भी हमसे ज्वाइन किया है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाइए, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाइए, हम इस ज्योतिष को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। हेलो सर। हाँ जी, हाँ, अनिल मैं बोल। अनिल बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, सर मेरे को पूछना था, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ समझो एस्ट्रो से या किस पे, हाँ तो कंडीशन रहेगा क्या, मैं जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी और कुछ नहीं ऐसा? कर सकते हो। अनिल ऐसा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा उनका ये रह गया कि भी आपको इतने घंटे लाइव आना पड़ेगा या इतने घंटे हाँ वही वही। सर्विस देनी पड़ेगी। हाँ उसके लिए कैसे मतलब करना? तो सर मैं देखो मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ा नहीं सर, सा। मतलब क्योंकि हम लोग ऑफिस टाइम में बैठेंगे और ऐसा ऑफिस कुछ। टाइम पे मत बैठो ना सर, वहां तो रात को बैठो। इतने ओके, लोग रात को। पागल हैं, 4-4 बजे भी बैठोगे तो भी कॉल आएंगे आपका, और रात को ज्यादा कॉल आती है। सब दुखियां रात को ही निकलते हैं अपना दुख यस सर, बांटने के पूरा लिए। दिन रात दिन कभी भी आती है, 8 24 घंटा घंटे वहाँ पे जब ऑनलाइन मर्जी रहना बैठो, जरूरी है। आपका मन किया रात को नींद नहीं आ रही, 2 बजे उठ के जी, बैठ गए, चल यार ऐप खोल 8 लो। घंटा कंपलसरी है वहां पर, बस कभी भी दे दो वो। कैसे ओके, मर्जी। पर डे 8 घंटा ऐसा रहता लेकिन ऐसा नहीं है, 8 से भी कम भी बैठोगे, 6 तक भी चलेगा, 4 भी ओके। चल जाता है। 4 भी चल जाता है, कोई ऐसा नहीं, मतलब 4 घंटे कम से कम आना पड़ेगा, 4 से 6 घंटा ओके, और मैक्सिमम। सर एक पहले एक ही मोडालिटी में अप्लाई करना ना, हाँ अगर मतलब हम एक से लोग ने शुरुआत तीन कर चार लेते सिखाए हैं, थे। हाँ। एक से शुरुआत कर, वो फिर ये भी ओके देखते हैं कि अगर 2-3 मोडालिटी आती है तो फिर आपके रेट जल्दी इंक्रीज कर देते हैं, है ओके ना। जी सर। सर। वो ये भी देखते जब हैं ना, एक चीज आती है तो फिर आपका रेट उस हिसाब से बढ़ाएंगे, ओके और सर। आपको 2-3 मोडालिटी आती है तो फिर आपके रेट थोड़े अप कर देते हैं, ओके सर। ये फायदा है, ओके। ठीक है। चलेगा। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण सर। हाँ जी, सर जैसे आप ऐप पे ये सब बता रहे हैं कि आप उसमें अपने आप को वो करिए, लेकिन अभी हाँ हमारे पास जैसे सर्टिफिकेट नहीं है, तो अरे वो मैडम मैंने सर्टिफिकेट। बोल तो दिया, डजंट मैटर, जिसका विदा भी हो जाएगा, सर्टिफिकेट सर का शुरुआत में नहीं नाम मांगते, काफी है, सर का अच्छा। नाम चलता है। नहीं मानते। मेरे पास तो है अच्छा। सर्टिफिकेट, मैं तो अभी क्लास में हूँ, अभी हाँ तो मेरा वही खत्म वही भी नहीं क्लास हुआ। में नहीं खत्म हो गया है। हम और आप एक सेम ग्रुप में हैं, तो मैं वही हाँ सोच रही जी, थी कि बिना सर्टिफिकेट के बिना कैसे। सर्टिफिकेट के ही होता है। ओके। हेलो। इंटरव्यू में जो भी वो पूछते हैं ना, वो बहुत इजी होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। वो सीधा बस एक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, अगर आप न्यूमरोलॉजी से हो, और अगर आप टैरो से हो तो एक पर्सन के बारे में पूछेंगे कि मुझे इनके बारे में बताइए। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है उनका, वो पूछते हैं कि एक ऐसा पर्सन आ जाए आपके पास जो बहुत मतलब गुस्से वाला है, उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कहीं से झुंझला हुआ आया हुआ है, तो उसको आप कैसे करोगे। तो फिर मेरा तो आंसर ये था कि भाई सर प्लीज काम हो जाइए, मैं उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालूंगी और फिर उनको वो सांत्वना दूंगी कि अच्छा आपके पास में ये चीज है,
अभी ये चल रहा है और आने वाले टाइम में ये होगा, तो वो एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे आपको मेरा पास का पता है, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या क्या समझाना पड़ेगा आपको। तो इस ओके तरीके से ये आंसर वो जरूर पूछते हैं कि अगर कोई आएगा और आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो अपना ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे। ओके ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप छोड़ दो क्या पूछा जाएगा। मुझे पता है मेरा स्टूडेंट कोई मार नहीं खाएगा, मुझे पता है ना मार, इसलिए बोलते हैं सब क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मोरा तैयारी करा दो। कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, जो मेरी आदतें हैं कुछ उसको ले लो, पेशेंस रखो, ठीक है ना। पेशेंस, आपको गुस्सा नहीं करना होता, पेशेंस होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, और अपना दी बेस्ट नॉलेज आपके पास आई है, बस करो काम। ठीक है जी, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बहुत सारे हैंड रेज हैं, कोई बात नहीं, एक सेशन और रख लेंगे आप सबके साथ। आज पर्पज ये था कि कैसे करना है और क्या कर सकते हैं हम, और आपके सामने एग्जाम्पल है, और ये अभी के एग्जाम्पल 2-2 महीने, 1-1 महीने, कोई इसी कोर्स का है, कोई बात का है। हाँ सक्षम मैं कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ ज्वाइन, बस 1 मिनट। ठीक है, तो आप सभी को मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई सर ने ठीक पढ़ाया है तो उस पर रेटिंग दीजिए, मुझे भी रेटिंग की जरूरत है गूगल पे। ठीक है, और आपसे जो मैं ये जरूर चाहूंगा कि 5-7 लाइनें जरूर लिखना। वहां क्या होता है कि मैं पुराने रिव्यूज पढ़ रहा होता हूँ ना स्टूडेंट के, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। हूँ तो हम भी, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, तो मुझे तो अच्छा लगता है पढ़ के अपने बारे में, अरे इतना अच्छा लिखा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आपके यहाँ लिंक शेयर करूंगा गूगल का, उस पर 2 शब्द लिखिए और रेटिंग दीजिए जो आपको पसंद आए। ठीक है, लेकिन 2-4 लाइनें जरूर लिखनी है। आप क्या लिखेंगे वो आप अपने आप सोचिए। सुषमा जी, मैं आपका सवाल ले लूंगा, मेरे को अलग से भेज सकते हैं, क्योंकि मेरी ना दूसरी क्लास का, मैंने गलती होगी, मैंने इसी जूम से दूसरी क्लास का लिंक जनरेट किया हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो जब तक मैं ये बंद नहीं करूंगा वो क्लास चालू नहीं हो सकती। वहां बच्चे वेट कर रहे हैं 100। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पर्सनली कर सकते हो, मैं पर्सनली जवाब दे दूंगा, नहीं तो फिर एक क्लास और हम इसकी रख लेंगे 1-2 दिन बाद, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप दोबारा से कोई क्वेरी आपकी कोर्स से रिलेटेड है, कुछ चीज समझ नहीं आई है, या ऐप में कैसे और काम करना है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, फिर दोबारा एक सेशन और रखें। ठीक है, तो अभी मैं जो आपको एक लिंक भेजूंगा उस पर आप सभी रिव्यू डाल दीजिएगा, सभी डालिएगा। ठीक है, चलो जय श्री कृष्णा सभी को, फिर दोबारा क्लास रखेंगे, फिर आपसे इंटरेक्शन कर लेंगे, कोई आपकी क्वेरी है कोर्स रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो भी आपकी क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो जय श्री कृष्णा सभी को, मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर।